घटना को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए सरासर ये बहुत बड़ा दुर्घटना है और इस दुर्घटना में सोची समझी रांची एक षड्यंत्र के तहत सुनियोजित तरीक़ा से एक कुर्मी परिवार के जो अत्यंत गरीब है उस गरीब होने का फ़ायदा और हमारे कुर्मी होने का जो है हमारा कमजोरी ये साफ उजागर हुआ है कि एक मुस्लिम समुदाय के लड़का ने हमारे समुदाय के लड़की को अगवा कर लेके गए। अगवा करके लेके गया ये साफ जाहिर हो रहा है उसको मारने के लिए लेके गया था या उसका ज़मीन के ऊपर उसका प्रलोभन था। जब प्रशासन और गांव वाले लोग जब सचेत हुए तब उसको शादी का रूप दिया गया। आए दिन हमारे यहाँ मुसलमानों ने हमारा जो उस ईचागढ़ क्षेत्र में ज़बरदस्ती कुर्मियों का ज़मीन को अतिक्रमण करके मारने पीटने के जान से मारने का धमकी दे करके अतिक्रमण किया जा रहा, लूटा जा रहा है। इस समाज के लिए बहुत बड़ा ये हमारा एक आघात है। हम कुर्मी समुदाय हम सब लोग चाहते हैं कि जो अपराधकर्ता जो अपराधी हैं उस अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए ताकि इस जीवन में हो इस तरह की घटना जैसे गांव में और कहीं पर कोई समाज के बेटी का साथ इस तरह का ना हो। हम लोग आज ये गांव वाले भोले भाले क्योंकि सभी को हम लोग संरक्षण देते हैं क्योंकि ये गांव एक ऐसा है समाज गांव समाज का निर्माण करता है। गांव एक समाज में जो व्यक्ति जो सामाजिक जो हमारे लोग समाज में जो बैठे वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लीडर समाज के नेतादय इस तरह के जो घटना को उस घटना होता है तो गांव में हमारे लोग उसको पंच बैठता है। पंच बैठने के बाद फिर निवारण करता है। लेकिन आज एक दूसरे समुदाय के लोग हमारे कुर्मी को ऊपर जो जाति को ऊपर जो हमारे समाज के ऊपर प्रहार किया है ये दर्दनीय है। हम लोग इसको जैसा समाज के साथ खिलवाड़ किया है इसको हम लोग हल्का से लेने वाले नहीं हैं। उनको हम लोग बहुत डीपली गहराई से हम लोग मंथन कर रहे हैं। हमारी समाज के लोग बुद्धिविद हमारे समाज के लीडर हमारे समाज के समाज से भी सभी को बुला करके हम लोगों ने ये एक निर्णय हम लोग लेंगे। जो निर्णय यही होगा कि आइंदा यहाँ पर इसी तरह का जो छोटे मोटे जिस तरह का गांव बसा हुआ है अगर उनका यहाँ खाता खतियान नहीं है तो जिला प्रशासन से हम लोग यही मांग करेंगे कि यहाँ से उसको उस गांव के क्षेत्र से वहाँ से उसको हटा दिया जाए, कहीं दूसरे जगह उसको दे दिया जाए। क्योंकि कि हम लोगों का जो एक समाज के लोगों को गुंडा तत्व तो भी जान से मार दे रहा है। यहाँ पर पुलिस भी हमारे लोगों को जान से मार दे रहा है। यहाँ पर तो अभी हमारे बेटा और बेटी का ऊपर कभी नज़र आ गया है इस तरह के लोगों का कि हम लोग इतना सस्ता हो गया कि हमारे ऊपर हमारा साथ देने वाला हम लोग का कोई नहीं है। जिस तरह बहुत दुखनीय बात है। हम लोग चाह रहे हैं कि उस घटिया इंसान को उस मोहम्मद को यहाँ से तड़ी पार किया जाए, अन्यथा कुर्मी समाज के लोग तड़ी पार करने का मजबूर हो जाएंगे। लड़ाई सीधा सीधी होगा क्योंकि लड़ाई ये छेड़ चुका है कि हम लोग आज चुप नहीं बैठेंगे। हर तरह से कुर्मी समाज के लोग हम लोग शोषण हो रहे हैं। हमारा मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा है। जब हम लोग थोड़ा सा एक मजबूती की स्थिति में जब भी जा रहे हैं तभी कोई न कोई राजनीतिक चाल कोई ना कोई षड्यंत्र करता कोई ना कोई इस तरह का भ्रष्टाचारी कोई ना कोई गुंडा तत्व के लोग हमारे ऊपर कई 10 साल 15 साल के बाद में हम लोगों का कुर्मी के ऊपर हमारे सामाजिक के ऊपर आघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। इसीलिए झिमड़ी की जो घटना है बहुत दर्दनीय है। ये समाज के साथ हमारे एक समाज के साथ उन्होंने दुर्घटना किया है। समाज के लोगों को उन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। इसीलिए समाज बैठेंगे हम लोग बैठ करके एक निर्णय हम लोग लेंगे
निर्णय ले। जिला प्रशासन को सचेत हम लोग करेंगे कि जिला प्रशासन समय रहते हुए उनको झिमरी क्षेत्र से उस गांव को ही दूसरा जगह में वो लोग दे दे, ताकि हमारे यहाँ भयभीत जो झिमरी के लोग हैं, भयभीत लोगों को प्रशासन के द्वारा उन लोगों को भी एक सांत्वना दिया जाए, वहाँ के लोगों को सुरक्षा दिया जाए। खाली एक दिन सुरक्षा देने से नहीं होगा। जिस तरह का जिला प्रशासन का रवैया है, जब घटना होगा, कोई घटना होने के बाद 2 दिन के बाद वहाँ पहुँचता है, ये बहुत शर्म की बात है। हमारी झारखंड सरकार, जो हम लोग बहुत सोच समझ के झारखंड सरकार को हम लोगों ने समर्थन किया था, हम लोगों ने जीता है, यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये हम लोग का जो सुरक्षा की बात है, हमारे सुरक्षा की बात है, यहाँ आदिवासी मूलवासी के बेटा बेटी, चाहे यहाँ के राजनेता हमारा सुरक्षित नहीं है। इसीलिए सरकार से भी मांग करेंगे कि वैसे वैसे जो लोग हैं चिन्हित करके वैसे लोगों को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सरकार करे, जिला प्रशासन करे, यही हमारा कुर्मी समाज की मांग है। पीड़ित परिवार से महतो समुदाय मिले थे क्या? आए दिन जा रहे हैं, हमारे पेपर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखें, जो कुर्मी सेना के अध्यक्ष लालटू महतो जी भी गए थे। हम लोग भी जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर 144 लेके 164 लगा हुआ है धारा, इसीलिए हम लोग वहाँ पर सामाजिक मीटिंग उस गांव में छोड़ करके दूसरे गांव में हम लोग अपनी सभी समाज के लोग बैठक कर रहे हैं कि इस तरह की जो घटना घटी है, इस घटना के ऊपर विचार हम लोग कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र, जो सोची समझी तो षड्यंत्र नहीं है कि यहाँ के लोगों को हमारे जो कमज़ोर देख करके आज वैसे लोगों का ज़मीन हड़पने की, वैसे लोगों को यहाँ से जिस तरह का जान से मारने की, ये बहुत बड़ा सुनियोजित तरीका से ये घटना घटी है। और हम लोग उसको जो घटना पीड़ित परिवार को हम लोग समाज की ओर से सांत्वना देते हैं, समाज की ओर जाएंगे, हम लोग सहयोग भी करेंगे कि कैसे लोगों से भयभीत नहीं होने का है। हम लोग पूरा समाज आपके साथ में है, पूरे समाज के लोग हम लोग जाएंगे, हम लोग विचार इसके लिए प्रत्येक जगह हम लोग का हो रहा है। मुस्लिम समुदाय बबर खान जी उन पीड़ित परिवार से मिला तो साफ कह रहा है कि कुर्मी समुदाय के लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं इस घटना को। हम लोग तो कुछ भी करें तो राजनीति करें, हम लोग सामाजिक करें तो कुर्मी करते हैं, हम लोग सुदेश महतो के पास जाएँ तो कुर्मी करते हैं, हम लोग जेल के पास जाए, माने जयराम महतो के पास जाए तो हम लोग कुर्मी करते हैं। हम लोग करें तो क्या करें, कुछ भी करें, कुर्मी लोग राजनीति करता है, दूसरे लोग राजनीति नहीं करता है। कुर्मी लोग अगर राजनीति करता तो उस जगह में झिमरी में मुस्लिम समुदाय एक भी नहीं रहता, वहाँ पर कभी उसका कत्ल कर दिया जाता। हम लोग जिस तरह का रूप लिया गया, आज देख रहे हैं देश जल रहा है, देश जल रहा है इसी करके। और नरसंहार इतना बड़ा हुआ है पलगमा में, उसको देखते हुए अभी इसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए। ये लोगों का जाए दिन आते आते जो लोगों को साहस बढ़ रहा है, ये लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। मनोबल को महतो लोग बहुत अच्छा जानते हैं ना, ढेकी का चोट, एक एक को कूट कूट करके हम लोग सीधा कर देंगे। जिला प्रशासन से आप लोग क्या मांग करेंगे इस प्रकरण को लेकर? जिला प्रशासन तो सरकार की बंधुआ मजदूर हो चुकी है। जिला प्रशासन कोई काम का नहीं है। यहाँ कोई हेलमेट पकड़ने के लिए लेडीज़ हो चाहे यहाँ स्कूल की बच्चा, युवा बच्चा हो, खदर के पकड़ता है, लेकिन यहाँ खुलेआम आर्म लेके घूम रहा है, खुलेआम मर्डर करके चल जा रहा है, खुलेआम यहाँ पर तस्करी हो रहा है, खुलेआम दारू चल रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए जिला प्रशासन नहीं है। जिला प्रशासन वो सब क्राइम करवा रहा है। ये अभी तक कोई एक्टिव मूड में नहीं है। हम लोग मांग करते हैं या जिला प्रशासन से एक्टिव मूड में आए, वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मेरे को सवाल, मुस्लिम समुदाय से ये बात आ रहा है कि झारखंड में आदिवासी कुर्मी जाति होते हुए भी अभी तक सरना कोड लागू नहीं हो पाया, एसटी का दर्जा नहीं ले पाया। ये लोग कैसे वक़्फ़ बिल के बारे में हम लोगों से बात कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वक़्फ़ बिल जो है ये सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है मुस्लिम समुदाय को, उसको सबसे बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो वो लोगों को समझ चुका है कि भारत में हमारा पहले जैसा मुग़ल, बाबर, अकबर जो एक तरफा जो राज कर रहा था, जो अपना मोनोपोली चल रहा था, उस मोनोपोली के तहत वो लोग काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें ये वफ़ में जो उनको थोड़ा सा एक लगाम लग गया, इसीलिए लोग तिलमिला गए हैं। और सरना कोड रहा, सरना कोड की बात है, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात है। हमारे लोग तो मांग कर रहे हैं। अभी तो केंद्र सरकार जिस तरह का माने आपका ये जाति गणना का स्वीकृति दिया, हो सके हमारे यहाँ पर
जो मांग करते हैं मोदी जी से, सहाय जी से या हमारे भारत सरकार से कि यहाँ पर जो शरणार्थ धर्म कोड को लागू करे और कुर्मी को भी आदिवासी सूची में शामिल करे, दोनों काम करे। हमारे मोदी सरकार से ही हमारा